सोचो अगर आज से ठीक 1 साल बाद तुम अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़ कर देखो और तुम्हें वही पुराना खुद नज़र आए, वही पुरानी घिसी-पिटी आदतें, वही कल करूँगा वाले बहाने, वही अधूरे ख्वाब जिन पर अब धूल जम चुकी हो, वही मोबाइल हाथ में पकड़े, बेमकसद स्क्रॉलिंग करते हुए। और सबसे खतरनाक बात ये है कि तुम्हें ये एहसास हो कि तुम बदल भी सकते थे। तुम्हारे पास मौके भी थे, वक़्त भी था, लेकिन तुमने अपनी सुस्ती, अपने खौफ और अपनी कमज़ोरी की वजह से कुछ नहीं किया। उस वक़्त जो अज़ियत होगी वो किसी ज़ख्म से ज़्यादा गहरी होगी। उस वक़्त तुम्हारा दिल सिर्फ़ डूबेगा, नहीं अंदर से जल कर राख हो जाएगा। क्यों ना पछतावा दुनिया का सबसे बड़ा अज़ाब है। लेकिन अब एक और मंज़र का तसव्वुर करो। आज से 1 साल बाद का वक़्त, तुम किसी महफ़िल में दाख़िल होते हो और अचानक ख़ामोशी छा जाती है। लोग तुम्हें मुड़-मुड़ कर देखते हैं। वे एक दूसरे से सरगोशी करते हैं। क्या ये वही शख्स है जो 1 साल पहले तक हारा हुआ लगता था? ये इतना कैसे बदल गया? इसकी आँखों में ये कैसी चमक है? इसके लहजे में इतना एतमाद कैसे आ गया? और तुम बस हल्की सी पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ खामोशी से गुज़र जाते हो। क्यों ना तुम जानते हो कि ये कोई जादू नहीं था, कोई फ़रिश्ता आकर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदल गया था। ये सिर्फ़ उस एक फ़ैसले का नतीजा था जो तुमने आज अभी इसी लम्हे लिया था। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में कामयाबी के ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन हकीकत में वो अपने कंफर्ट ज़ोन के कैदी होते हैं। उन्हें कामयाबी का फल तो चाहिए होता है, मगर उसकी जड़ें मजबूत करने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि ज़िंदगी बदल जाए, लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। वो हर रात ऐद करते हैं कि कल से नई ज़िंदगी शुरू होगी, लेकिन सुबह वही पुराना सूरज उनके पुराने और कमज़ोर विज़न को जगा देता है। फिर वो किस्मत और हालात का शिकवा करते हैं। ज़िंदगी कोई ड्रामा या वेब सीरीज़ नहीं है कि अगला हिस्सा खुद ब खुद शुरू हो जाए। यहाँ प्ले का बटन भी तुम्हें दबाना है। इस कहानी का हीरो भी तुम्हें खुद बनना है। हकीकत ये है कि तुम खुद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे बहाने, तुम्हारी सुस्ती ही तुम्हारी दुश्मन है। और यही सबसे अच्छी खबर भी है, क्यों ना अगर रुकावट तुम हो, तो हल भी तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। जिस दिन तुमने आईने में खड़े होकर खुद से कहा, जो कुछ भी है, जैसा भी है, अब इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, उसी लम्हे तुम्हारी तकदीर का रुख बदलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद तुम बहाने नहीं ढूंढोगे, तुम रास्ता तलाश करोगे। तुम्हारी ज़िंदगी किसी एक बड़े मोजज़े से नहीं बदलेगी, ये तुम्हारी रोज़ाना की छोटी-छोटी आदतों से बदलेगी। जो काम तुम हर रोज़ करते हो, आहिस्ता-आहिस्ता तुम वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम रोज़ चीज़ों को टालते हो, तो तुम टाल-मटोल के आदी बन जाते हो। अगर तुम रोज़ सीखते हो, तो तुम तरक्की करने वाले इंसान बन जाते हो। और अगर तुम रोज़ सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करते हो, तो एक दिन तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। याद रखो, मोटिवेशन आर्ज़ी होती है, आज है कल नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा साथ रहता है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि तुम वो काम भी करो जो तुम्हारा दिल बिल्कुल ना चाह रहा हो। जब जिस्म थका हुआ हो, जब दिमाग 100 बहाने बना रहा हो, तब भी तुम अपने मकसद के लिए खड़े रहो। यही वो मकाम है जहाँ अक्सर लोग हार मान लेते हैं, और यही वो मुकाम है जहाँ कामयाब लोग आगे निकल जाते हैं। अपने खौफ का सामना करो, अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम करो। क्यों ना जिस बीमारी को तुम मानते ही नहीं हो, उसका इलाज भी नहीं कर सकते। और एक और बात याद रखो, तुम्हारा माहौल तुम्हारी किस्मत पर गहरा असर डालता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो सिर्फ शिकायत करते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। और अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो सीखते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की बातें करते हैं, तो तुम भी तरक्की करोगे। आज की दुनिया में तुम्हारा सबसे कीमती असासा फ़ोकस है। हर नोटिफिकेशन, हर रील और हर गैर ज़रूरी वीडियो तुम्हारी तवज्जो चुराना चाहती है। इसलिए गैर ज़रूरी चीज़ों को नहीं कहना सीखो। जब तुम अपनी ज़िंदगी से शोर को कम करते हो, तब तुम्हें अपनी मंजिल साफ नज़र आना शुरू हो जाती है। और याद रखो, तुम्हारा असल ज़िंदगी तुम्हारी कंफर्ट ज़ोन की बहस शुरू होती है। तरक्की हमेशा थोड़ी तकलीफ देती है। बहादुरी एहसास का नाम नहीं, अमल का नाम है। पहला कदम उठाओ, रास्ता खुद बन जाएगा। तुम्हें एक ही दिन में पूरी दुनिया फ़तह नहीं करनी, बस हर रोज़ एक छोटा सा कदम उठाना है और फिर मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते रहना है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी वाकई ही बदल चुकी है। और इस वक्त तुम जान जाओगे कि ये किस इत्तेफाक का नतीजा नहीं था, ये तुम्हारे इन फैसलों का नतीजा था जो तुमने उस वक्त किए थे जब दूसरे लोग सो रहे थे, हार मान रहे थे या बहाने बना रहे थे। याद रखो, कल कभी नहीं आता, जो है सिर्फ आज है। इसलिए आज ही आगाज़ करो। अब उठो और अपनी कहानी का अगला बाब खुद लिखो।